सो इसके बाद आती है दुनियादारी। फ्रेंडशिप के बाद जब हम लोग थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, प्रैक्टिकल होने लगते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इन दिस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, do endless and spiteful comparisons degrade a person's mental health? इतना सारा कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन, कजन से कंपैरिजन, फ्रेंड से कंपैरिजन, कॉलीग से कंपैरिजन, सबसे कंपैरिजन, सो इसका भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है और कैसे पड़ता है? तो एकदम अगर हम जैसे क्रोनोलॉजी में बात कर रहे हैं, हम जब छोटे थे हमारे फैमिलीज में अगल बगल में हम बड़े ही हुए हैं कंपैरिजन को लेके, है ना। तुमसे ज्यादा उसको मार्क्स मिला है, या फिर हो सकता है कि मैंने अच्छा किया है, किसी फैमिली पार्टी में जाके मेरी किसी कजिन के पेरेंट्स ने मुझे दिखा के उसको बोला है और उसका पार्टी पूरा खराब हो गया है, बिकॉज कि सबके सामने बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कितनी अच्छी है, देखो उसको इतना मार्क्स मिला है, वॉट एवर इट कैन बी। तो ये जब हम जब छोटे थे, हम जब चारों ओर देखते हैं कि इधर आई एम बीइंग कंपेयर्ड विद समवन एल्स, मतलब मैं ऊपर हूँ, मुझसे कंपैरिजन हो रहा है, या कभी कभी मैं नीचे आ जा रही हूँ, मुझे किसी और सुपीरियर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ना इंटरनलाइज करने लगते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखें, जब हम स्कूल में जाने लगते हैं, हम हमारे लुक्स को लेके, नंबर्स को लेके, किसका कितना बॉयफ्रेंड है, किसके कितने फ्रेंड्स है, फेसबुक में कौन किसके कितने कितना फ्रेंड्स हैं, पॉपुलर है कॉलेज में, कौन हॉटी है कॉलेज की, एकदम कौन एकदम डूड है। सारे कंपैरिजंस हम इम्बाइब करने लगते हैं। तो ये जो इसको हम जो सोशल कंपैरिजन बोलते हैं, इसका कुछ कुछ पॉजिटिव साइड हो सकता है। जैसे पॉजिटिव साइड मोस्टली दो तरीके का कंपैरिजन हम करते हैं। एक तो अपवर्ड है कि कोई हमसे ऊपर जा रहा है, अचीवमेंट हमसे बहुत ज्यादा है, और दूसरा है इन डाउनवर्ड, जो शायद हमसे थोड़ा पीछे है, अकॉर्डिंग टू अस हमसे थोड़ा पीछे है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो healthy way of comparison, healthy way of looking at people who are successful, who have achievements can be कि मैं उनसे इंस्पायर हो रही हूँ, मैं सीख रही हूँ मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और उनके क्वालिटीज को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि दिस पर्सन मस्ट हैव दिस क्वालिटी, इसके लिए इतना दूर गया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एडमायर। तो दैट इज अ हेल्दी वे ऑफ कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द अदर पर्सन। अब दिक्कत की बात हो जाता है जब ये एडमायरेशन ये सब नहीं रह के हमारे अंदर क्रोध, जेलसी, उसके अंदर क्या है यार कि वो इतना आगे चले जा रहा है, तो ना मैं सीख पा रही हूँ उससे कुछ, अंदर ही अंदर मेरा सेल्फ एस्टीम एकदम दाव पे जा रहा है, क्योंकि मैं तो कंपेयर कर रही हूँ और मैं उस जगह पहुंच नहीं पा रही हूँ। तब हम क्या करते हैं, हमसे जो अकॉर्डिंग टू अस जो हमसे थोड़ा नीचे है, उनके साथ हम कंपेयर करके अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अरे चलो ठीक है, इससे तो मैं अच्छे हाल में, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि हम अगर एक जगह से देखें, हम एक ही जगह अटक जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। हम हमारे पीछे जो है उनको भी हम आगे लेके नहीं चल पा रहे हैं, उनको देख के हम पिटी कर रहे हैं, अरे चलो ठीक है, ये तो मुझसे पीछे है, मैं वहां ही खड़ी हुई हूँ। तो कंपैरिजन करते 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 कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ एस्टीम में बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। अब और एक सिनेरियो हो सकता है जहां मैं शायद उतना कंपेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग इतना मेरे अंदर वो भर दिए हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, एवरीवन इज गोइंग अहेड। और आजकल ये बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड हो गया है सोशल मीडिया के चलते, वी ऑल आर शेयरिंग आवर अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट्स, ये किए हैं वो किए हैं, तो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर ये प्रेशर बिल्डअप होता है कि मुझे ये करना है वो करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो शुड स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि वी आर इंडिविजुअल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर क्वाइट डिफरेंट, है ना, हम सब बहुत अलग है एक दूसरे से। तो कैसे हम दूसरे के जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट करें, साथ के साथ मेरा जो क्वालिटी है उसको भी उभर के लाने का कोशिश करें, साथ के साथ अपने लिमिटेशन को समझें। जो इंसान मुझसे अपरेंटली मुझे लग रहा है बहुत आगे है, सक्सेसफुल है, उसका भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। तो मैं मेरे लिमिटेशन के चलते जितना कर सकती हूँ, एंड कंपैरिजन अगर खुद के साथ खुद का हो, दैट विल बी वंडरफुल। अगर मैं आज कुछ मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उससे कुछ सीखने का कोशिश की, दैट विल बी हेल्पफुल, रादर देन मैं सारे नेगेटिव इमोशन को लेके बैठ गई, मुझे गुस्सा आ रहा है,
इतना ही गुस्सा आ गया कि किसी और का सक्सेस देख के 2 दिन मुझे खाना खाने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा मेरी तो कुछ है ही नहीं, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे अच्छा खासा कुछ पढ़ाया नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं डाला था इसलिए हुआ है, तो वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो कंपैरिजन हम इस दुनिया में है अभी आस्था कि कंपैरिजन रहेंगे, कुछ एक्सटर्नली रहेंगे। हम काम करने जाते हैं, वी आर ऑलवेज स्क्रूटिनाइज्ड, ये बंदा ये कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रही, तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। और एक ही बहुत छोटे में मैं यही बोल सकती हूँ कि बहुत इन वेरी ब्रीफ कि we should acknowledge our qualities as well as the limitations, because that will help us to guide what we can achieve and what we can aspire. Yeah.